विंटर चल रही है और मुझे पता है तुमने भी ऑलरेडी बहुत सारे विंटर ग्लो चैलेंजेस ट्राई किए होंगे। कभी 7 डेज ग्लो अप चैलेंज, कभी 10 डेज ग्लास स्किन रूटीन, कभी कोई ट्रेंडिंग रील जिसमें बोला जाता है बस ये करो और ग्लो आ जाएगा। बट सच बताओ कितने चैलेंजेस को एक्चुअली तुमने कंप्लीट किए और कितनों से रियल ग्लो आया? कमेंट में जरूर लिखना। मैंने भी ये सब किया है, प्रोडक्ट्स चेंज किए, रूटीन्स फॉलो की, बट ग्लो अप तब तक नहीं आया जब तक मैंने हैबिट्स को चेंज नहीं की। इसलिए इस विंटर मैं कोई मिरेकल रूटीन नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ 21 डेज विंटर ग्लो अप चैलेंज, जो सिर्फ फेस नहीं स्किन की हेल्थ चेंज करता है। और अगर तुम विंटर में डल स्किन से परेशान हो, ड्राइनेस से इरिटेटेड हो और एक रियल नेचुरल ग्लो चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे हैबिट्स जो मैंने खुद फॉलो की है, जो विंटर में एक्चुअली काम करती है और जिनसे मेरा ग्लो ऑलरेडी विजिबल है। नो फिल्टर, नो मेकअप। ये चैलेंज इजी है, रियल है और अगर तुम 21 दिन ऑनेस्टली फॉलो करोगी तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ दिखेगा नहीं, तुम खुद फील करोगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, आई स्टॉप्ड ओवर वॉशिंग माई फेस। पहले मैं जेन्युइनली ये सोचती थी कि फेस जितना क्लीन रहेगा उतना ग्लो आएगा, पर विंटर में मुझे समझ में आया कि ज्यादा वॉशिंग इज इक्वल टू ज्यादा ड्राइनेस। कोल्ड वेदर ऑलरेडी स्किन से मॉइस्चर छीन लेता है और जब हम बार बार फेस वॉश करते हैं तो स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाता है। तो विंटर में मैंने सिंपल रूल फॉलो किया, सिर्फ 2 टाइम्स फेस वॉश, सुबह और रात को, और वो भी जेंटल, नॉन फॉर्मिंग क्लींजर से, नो हार्श स्क्रब, नो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने क्लियरली नोटिस की, स्किन टाइट फील करना बंद हो गया, रेडनेस और इरिटेशन कम हुई, चीक्स ज्यादा सॉफ्ट रहने लगे और नेचुरल ऑयल्स धीरे धीरे वापस आए। देखो ग्लो तब आता है जब स्किन प्रोटेक्टेड फील करती है, ना कि ड्राई। अगर फेस वॉश अवेलेबल नहीं है तो सिंपल होम रेमेडी यूज कर सकती हो, जैसे सुबह में सिर्फ नॉर्मल वाटर, ल्यूक वार्म वाटर से फेस क्लीन करो, 1-2 बूंद रॉ मिल्क कॉटन से जेंटल क्लींजिंग करो, या फिर तुम बेसन और पानी का भी यूज कर सकती हो, बट इसे वीक में 2 से 3 बार ही यूज करना। ये स्किन को क्लीन भी करता है और मॉइस्चर भी डिस्टर्ब नहीं करता। पॉइंट सिंपल है, विंटर में लेस वॉशिंग इज इक्वल टू मोर ग्लो। हैबिट नंबर 2, मॉइस्चराइजर ऑन डम्प स्किन। मैं पहले मॉइस्चराइजर तब लगाती थी जब स्किन बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती थी और फिर कंप्लेन करती थी कि मॉइस्चराइजर काम ही नहीं करता। बट रियलिटी ये है कि प्रोडक्ट काम करता है, बट हम सही टाइम से नहीं लगाते उसे। और फिर मैंने कुछ स्मॉल चीजें समझी, जैसे मॉइस्चराइजर को मॉइस्चर चाहिए होता है लॉक करने के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश के तुरंत बाद जब स्किन थोड़ी सी डंप होती है मैं तुरंत मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। इससे फेस के ऊपर के प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो पानी को अंदर ही सील कर देती है। और एक्स्ट्रा स्मॉल हैबिट्स जो मैंने ऐड किए, रात को थोड़ा थिक लेयर, लिप और नेक को कभी इग्नोर नहीं किया मैंने, हैंड्स को भी मॉइस्चराइजर किए, क्योंकि विंटर में पहले ड्राई वही होते हैं, तो इसका ध्यान तुम्हें रखना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्किन ज्यादा टाइम तक हाइड्रेटेड रहती है और प्लम्प लगती है और ग्लो आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल लगता है। अगर मॉइस्चराइजर अवेलेबल नहीं है तो होम रेमेडीज ट्राई कर सकती हो, जैसे 2 ड्रॉप ग्लिसरीन, थोड़ा सा पानी, या फिर एलोवेरा जेल, या फिर तुम मलाई का यूज कर सकती हो, या फिर कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकती हो, उसका 1-2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं। होम रेमेडी भी डंप स्किन पर ही लगाओ, तभी वो प्रॉपरली काम करेगी। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किन को ट्राइप ना करना, राइट टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। और अगर तुम बेसिक्स सही कर लोगे तो स्किन खुद ही ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, समझ रहे हो। हैबिट नंबर 3, वार्म वाटर प्लस इनसाइड हाइड्रेशन। विंटर में हम ज्यादा थर्स्टी फील नहीं करते, इसलिए बिना रियलाइज किए हम क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन का सबसे पहला सिग्नल स्किन डलनेस होता है। मेरी सबसे बड़ी चेंज ये थी कि मैं कोल्ड वाटर कम्प्लीटली अवॉइड की। मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही वार्म वाटर लेती हूँ। मैं एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीती, पर रेगुलर गैप्स में लेना है। इससे बॉडी को शॉक नहीं लगता और हाइड्रेशन एक्चुअली ऑब्जर्व होती है। एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने ऐड की जो ट्रूली हेल्प करती है, हल्दी वाटर या फिर जीरा वाटर। ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं है, ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और जब डाइजेशन स्मूथ होता है स्किन नेचुरली क्लियर लगती है। सूप्स प्लस सीजनल फूड्स। विंटर में बॉडी को लिक्विड फॉर्म ज्यादा सूट करता है, तो इसीलिए सूप स्किन को नरिश करते हैं फ्रॉम इनसाइड। और कैफीन थोड़ा कम, ज्यादा टी या कॉफी विंटर में स्किन को और ड्राई बना देती है। तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं, बस लिमिट किया। इसका रिजल्ट क्या मिला, जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटर लगती है, लेस फ्लेकी होती है और नेचुरल शाइन रिफ्लेक्ट करती है। ग्लो सिर्फ क्रीम से नहीं आता, वाटर से आता है। हैबिट नंबर 4, ब्लड फ्लो हैबिट। नो टच प्लस जेंटल मसाज। देखो विंटर में स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है
और हम अननोनली उसे और डैमेज कर देते हैं। देखो, बार बार फेस को टच करना, स्ट्रेच करना, टॉवल से रब करना, ये सब माइक्रो डैमेज क्रिएट करता है। मैंने कॉन्शियसली क्या चेंज किया? बिना रीजन फेस टच करना बंद। दूसरी बात, टॉवल से हार्श रबिंग नहीं करना। और तीसरी बात, फेस को जेंटली पैट ड्राई करना। और रात को सिर्फ 2-3 मिनट का लाइट मसाज का एग्जैक्ट मेथड जो मैंने फॉलो किया, सिर्फ फिंगर्स यूज की, अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई प्रेशर नहीं, बस स्लो और जेंटल मूवमेंट। और इसके लिए तुम्हें कोई फैंसी टूल या फिर एक्सपेंसिव ऑयल की जरूरत नहीं है। इसे तुम सिंपल कोकोनट ऑयल से भी कर सकती हो। और उसके बाद फेस को क्लीन कर लो। इसका रियल इफेक्ट क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ, सुबह फेस फ्रेश और अलाइव लगता है, पफिनेस नोटिसेबल कम होता है, स्किन टाइट और हेल्दी फील होता है। देखो, ग्लो का मतलब शाइनी फेस नहीं होता, ग्लो का मतलब होता है हेल्दी ब्लड फ्लो प्लस काम स्किन। और ये मसाज क्विकली ये दोनों काम करता है, तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है। एंड हैबिट नंबर 5, आई फिक्स्ड माई स्लीप एंड स्ट्रेस। ये हैबिट सबसे बोरिंग लगती है बट सबसे पावरफुल यही है। मैंने नोटिस किया कि जब तक मेरी नींद इरेगुलर थी और स्ट्रेस माइंड में घूमता रहता था, तो चाहे कितना भी स्किन केयर कर लो, स्किन डल ही रहती थी। तो मैंने कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं बनाया, बस ये सिंपल रूल्स फॉलो किए। ऑलमोस्ट सेम टाइम बेड पर जाना, सेकंड फोन साइड में रख देना, और लास्ट 7 आवर का ऑनेस्ट स्लीप, नॉट परफेक्ट बट रियल। सिर्फ यही सिंपल चेंज से मुझे बहुत सारी चेंजेस दिखी, जैसे अंडर आईज डार्कनेस धीरे धीरे कम हुई, फेस ज्यादा रिलैक्स्ड लगने लगा और स्किन का कलर ज्यादा इवन दिखने लगा। ग्लो फेक नहीं, नेचुरल फील होने लगा। रीजन सिंपल है, जब तुम सोती हो तुम्हारी स्किन रिपेयर मूड में होती है, और विंटर में जब बॉडी ऑलरेडी स्लो होती है, स्लीप का रोल डबल हो जाता है। स्लीप इज फ्री स्किन केयर, और विंटर में तो ये नॉन नेगोशिएबल है। देखो, नेचुरल ग्लो का मतलब ग्लास स्किन या फ्लॉलेस फेस या इंस्टाग्राम फिल्टर लुक नहीं होता। इसका मतलब होता है हाइड्रेशन स्किन, काम माइंड, नरिश्ड बॉडी। और ये सिर्फ डेली हैबिट से ही आता है। प्रोडक्ट सिर्फ सपोर्ट करते हैं, फाउंडेशन नहीं बनते। और इसके साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट भी करना स्टार्ट करो। आई नो कि विंटर है, तो थोड़ा सा डांस करना या फिर वॉक करना स्टार्ट करो 10 से 15 मिनट। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें धूप में रहना है, और विंटर के टाइम में मॉर्निंग में सनलाइट देखना, वो तो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। तो तुम्हें इन सब का ध्यान रखना है। और अगर तुम विंटर में ग्लो चाहते हो तो सपोर्ट करो अपनी स्किन को। तो इन 5 हैबिट्स को फॉलो करो, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के। ग्लो स्लोली आएगा, पर जब आएगा रियल होगा, सस्टेनेबल होगा और तुम्हारा होगा। समझ गए? तो इसे 21 डेज तक फॉलो करना है। और कमेंट में लिखना कि इन 5 हैबिट्स में से कौन से हैबिट तुम ऑलरेडी फॉलो करती हो। तो कमेंट में जरूर लिखना आई फॉलो दिस रूटीन। और ये भी लिखना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और कोई एडवाइस हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।